Assalamu alaikum dear students. FSC Part 2 Chemistry Chapter number 8 and Lecture number 11. Students, alkanes को हम complete कर चुके हैं. आज हम second type of hydrocarbons which is the type of unsaturated hydrocarbon यानी कि alkenes की हम बात करने लगे हैं. सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और उसके बाद हम इनके चंद एक मेथड फॉर दी प्रिपरेशन को हम स्टडी करेंगे. अच्छा, जैसे कि हम पहले इस चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास अल्कीन्स होती हैं ये भी टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, लेकिन ये ऐसी टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना मस्ट है. अच्छा, नंबर सेकंड पे अगर हम बात करें तो इनमें जो कार्बन जिसने डबल बॉन्ड जो बनाया होगा वो जो कार्बन होती है उसके अंदर जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन. नंबर थर्ड पे अगर हम बात करें तो हमने कहा था एटलीस्ट वन जो हमारे पास है डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, यानी ऐसी हमारे पास अल्कीन्स हैविंग वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एज मोनोइन्स. मोनो मीन सिंगल, आपको पता है, यानी ऐसी हमारे पास अल्कीन्स जिनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा उनको हम नाम देते हैं मोनोइन्स का. और मोनोइन्स के अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें, जैसे कि हम इससे पहले अल्केन के लिए भी जनरल फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमारे पास होगा CnH2n, यानी कार्बन का जितना भी नंबर होगा हाइड्रोजन हमेशा उससे डबल होगी. और नंबर सेकंड पे अगर हम बात करें तो हमने कहा अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो मोनोइन्स. ऐसी अल्कीन्स जिनमें कार्बन कार्बन दो डबल बॉन्ड्स होंगे उनको हम नाम देते हैं डाइइन्स का. ये हम नोमेनक्लेचर में भी पहले पढ़ चुके हैं. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंट्रोडक्शन के लिए पॉइंट्स थे हमारे पास अल्कीन्स के. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन से स्टार्ट करने लगे हैं, सेम उसी तरह से जैसे हमने अल्केन में भी यही सीक्वेंस फॉलो किया था. तो प्रिपरेशन के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मेथड होगा, इस मेथड का नाम होगा बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी एक ट्रिक बता चुका हूं. जब भी आपने केमिकल रिएक्शंस को करना है तो उस रिएक्शन को परफॉर्म करने से पहले आपने हेडिंग को ध्यान से पढ़ना है. हेडिंग से हमें कुछ क्लू मिलेंगे जो कि हमें केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने में, केमिकल इक्वेशन को लिखने में हमारे लिए यूजफुल होंगे, हेल्पफुल होंगे. देखिए जी, इसमें लिखा हुआ है डी. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जिधर भी डी का वर्ड यूज होगा तो डी का मतलब होता है रिमूवल. नंबर सेकंड पे इसके साथ लिखा है हाइड्रो. हाइड्रो मीन हाइड्रोजन. और नंबर थर्ड पे लिखा है हैलोजिन, मींस हैलोजिन, यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजिन जो है इनका रिमूवल होगा. किस में से रिमूवल होगा? साथ में लिखा है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स. और अल्काइल हैलाइड का भी जनरल फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये होता है RX. R हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है और जो X है ये हमारे पास हैलोजिन होती है. सो स्टूडेंट्स, इसमें होना क्या है, सिंपली एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल होगा, उस अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में से एक कार्बन में से हैलोजन रिमूव हो जाएगी, दूसरी में से हाइड्रोजन, साथ साथ वाली कार्बन. ये कंडीशन है. एक कार्बन से हाइड्रोजन, दूसरी से हैलोजन रिमूव हो जाएगी और इसके रिजल्ट में उन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा और वो चेंज हो जाएगी अल्कीन में जो कि पहले थी अल्काइल हैलाइड. स्टूडेंट्स, इनके लिए अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, जैसा कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास है CH3. इसको समझने के लिए एक हाइड्रोजन को हम अलग से लिख लेते हैं नीचे, और नंबर सेकंड पे हमारे पास है CH2 और साथ में इसके हैलोजन. जस्ट एग्जांपल ये हमारे पास ब्रोमीन है. अगर हम क्या करें, इसका रिएक्शन करवा दें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपकी बुक में लिखा हुआ है अल्कोहलिक KOH, यानी अल्कोहल को हम एज ए कैटालिसिस में यूज करेंगे.
स्टूडेंट्स होना क्या है, ये असल में हमारे पास CH3 है, मिथाइल की फॉर्म में ये CH2 है और साथ में ब्रोमीन है। इसको समझने के लिए हमने अलग से लिख दिया। तो स्टूडेंट इसमें होगा क्या, ये जो हमारे पास है पोटाशियम, ये आकर इस ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगा और इधर से जो हमारे पास OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस हाइड्रोजन को साथ मिला लेगा। तो बड़ा सिंपल है, हमें पता चल रहा है इसमें कौन कौन सी दो प्रोडक्ट्स बनेंगी। एक इसमें बन जाएगा पोटाशियम ब्रोमाइड KBr और साथ में इसके वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। बाकी हमारे पास जो कार्बन, एक में से हाइड्रोजन निकल गई उसके भी 3 बॉन्ड रह गए, दूसरी में से हैलोजन निकल गई उसके भी 3 बॉन्ड रह गए। क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होती है तो अपने बॉन्ड्स को कंप्लीट करने के लिए कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल की जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हमारे पास एक अल्कीन बन गई, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन और इसका नाम होता है इथीन। ये हमने बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हमने अल्कीन को प्रिपेयर कर दिया। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड हो गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। नंबर सेकंड जो हमारे पास मेथड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले एग्जाम में आ भी चुका है, बोर्ड एग्जाम में। ये हमारे पास होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगेन वही बात जो मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखने से पहले हमने स्टेटमेंट को ध्यान से समझना होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी इसमें क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। किस में से होगा, ये भी साथ में लिखा हुआ है, फ्रॉम अल्कोहल्स। और अल्कोहल का हमारे पास जनरल फार्मूला होता है, ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर OH एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म में अगर हम पहले रिएक्शन लिख ले तो हमारे पास है अल्कोहल CH2 CH2 और OH को बजाय हम स्ट्रेट लाइन में लिखें, हम इसको नीचे की तरफ ड्रा कर देते हैं। और ये जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, इनको भी समझने के लिए इस कार्बन की हाइड्रोजन को हम नीचे की तरफ ड्रा कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन में भी कर लें, कार्बन के साथ इकट्ठा लिख लें तो भी ठीक है। जस्ट हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो है अलग करके बॉन्डिंग की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल खुद बहुत तो नहीं रिमूव होगा, इसके लिए हमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा, जो कि इस केस में हमारे पास होगा एल्यूमिना Al2O3 और इसके लिए टेम्परेचर होगा फ्रॉम 340 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, साथ में हम टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन आपस में मिलकर बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल H2O। और अगेन वही चीज, एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, दूसरी से OH रिमूव हो गया, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल से हो जाएगा डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और ये अगेन हमारे पास एक अल्कीन बन गई। यही हम बनाना चाह रहे थे। ये हमारे पास सेकंड मेथड हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्कोहल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो इनका डिहाइड्रेट होने का जो इनका जो मेथड होता है, या ये हमने देखना है कि कौन सी वाली अल्कोहल जो है वो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी उसमें से वाटर को रिमूव करना आसान है, ये हम देखेंगे। और इसके लिए अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बनेगा रिलेटिव ईज ऑफ अल्कोहल्स फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर। तो मैं भी बता रहा हूं 3 तरह की हमारे पास अल्कोहल्स होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास रिएक्टिव होगी अल्कोहल, यानी जिसकी डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से हो जाएगी, वो होगी टर्शरी अल्कोहल। नंबर सेकंड पे हमारे पास होगी सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे लेस रिएक्टिव जो होगी, यानी जिसकी डिहाइड्रेशन करवाने के लिए सबसे ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशंस चाहिए होगी,
वो हमारे पास होगी प्राइमरी अल्कोहल्स। अच्छा, इधर हमने बात की जो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं ये एल्यूमिना यूज कर रहे हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, यानी कि इसके अलावा भी हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के तौर पे कुछ केमिकल कंपाउंड्स को यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास हो सकता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके अलावा हमारे पास हो सकता है फास्फोरिक एसिड, और इसके अलावा हमारे पास हो सकता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। यानी कि ये एमसीक्यू में आ सकता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में इसके अलावा कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हम यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस पॉइंट की तरफ आएंगे कि हम कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो टर्शरी अल्कोहल है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी इसकी डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा आसानी से हो जाती है, सेकेंडरी की नंबर सेकंड और प्राइमरी की सबसे जो है ना स्लो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। तो इसके लिए हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन ही हमें एक्सप्लेन करेगी कि किस तरह से होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम प्राइमरी अल्कोहल के लिए अगर लिखना चाहें केमिकल इक्वेशन प्राइमरी अल्कोहल, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो हमने जनरल फॉर्म में रिएक्शन लिखा है ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल ही है। आर की जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। चलो इसको अगर हम दोबारा से लिख लें तो ये हमारे पास था अल्काइल ग्रुप, साथ में CH और इसके हाइड्रोजन को हमने अलग से लिखा था, और इसके साथ था CH2 और साथ में OH। और अभी हमने कहा कि एक कार्बन से हाइड्रोक्सल और दूसरी से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और इस तरह से ये इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अच्छा जी, इसके लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड हमें यूज करना पड़ेगा इस केस में, ये हमें यूज करना पड़ेगा अबाउट 70% H2SO4, और टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा फ्रॉम 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोडक्ट वही बननी है, एल्कीन ही बननी है, यानी कि ये हमारे पास कार्बन कार्बन का हो जाएगा सिंगल से डबल बॉन्ड, और साथ में हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट इसमें वाटर भी बनेगा। ये हमारे पास एल्कीन बन गई जब हमने 70% सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया और जब हमने 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को प्रोवाइड किया। अच्छा, नंबर सेकंड पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होगी सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम देखेंगे कि अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवानी है तो उसके लिए किस तरह की हमें कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लिखें तो ये हमारे पास CH और साथ में इसके CH3, क्योंकि हम कह रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल है तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है अब वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होगा और इसकी हाइड्रोजन को हम अलग से लिख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो दोनों साइडों से एक एक कार्बन से अटैच है, इस वजह से इसको हम नाम दे रहे हैं सेकेंडरी। ऊपर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच था वो मजीद सिर्फ एक कार्बन से अटैच थी, इस वजह से इसको हमने प्राइमरी का नाम दिया था। अगेन अगर हम वही कैटालिस्ट यूज करें जो हमने ऊपर भी यूज किया तो अब हमें कैटालिस्ट जो है वो 70% की बजाय अब हमें यूज करना पड़ेगा जस्ट 60% सल्फ्यूरिक एसिड, और जो टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया था 140 to 170 वो अब कम होकर हो जाएगा जस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन वही चीज होनी है जी, हमारे पास एक कार्बन से हाइड्रोजन, दूसरी से OH, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये हमारे पास अल्कीन बन जाएगी, यानी कुछ इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH और साथ में CH3 और प्लस हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट इसमें वाटर भी बन गया, यानी अगेन हमारे पास अल्कीन बन गई। लेकिन क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल थी विच इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द प्राइमरी अल्कोहल, तो इसमें हमें टेम्परेचर भी कम देना पड़ा और जो अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या कैटालिस्ट है वो भी पहले से कम हो गई। लास्ट में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होगी टर्शरी अल्कोहल। जी, टर्शरी अल्कोहल क्या होगी, अब हमारे पास कार्बन OH और साथ में दोनों साइडों पे CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप।
सो स्टूडेंट्स, वही जो आपको इससे पहले मैं बता रहा था, फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास OH, जिस कार्बन के साथ अटैच है वो मजीद 3 कार्बन से अटैच है। R अल्काइल ग्रुप, ये भी कार्बन ही है, तो इस वजह से इसको हम नाम दे रहे हैं टर्शरी कार्बन का, सॉरी टर्शरी अल्कोहल का। ये जो CH3 है, इसको अपने समझने के लिए अगर हम एक हाइड्रोजन को अलग करके लिख लें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगेन वही जैसे हमने ऊपर 2 रिएक्शंस में भी पढ़ा, एक साइड से एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरी से OH यानी हाइड्रोक्सल जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगेन कैटालिस्ट वही हम यूज करेंगे जो ऊपर भी हमने यूज किया। पहले 70 से 60% हो गया था, अब 60 से भी कम रह जाएगा, यानी ये हमें यूज करना पड़ेगा जस्ट 20% सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा 85 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि टर्शरी है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो इतनी ज्यादा सीवियर कंडीशंस हमें रिक्वायर्ड नहीं होंगी, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास बनेगा अल्काइल ग्रुप उसी तरह से CH3, और साथ में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये साथ में CH2, ये दोनों रिमूव हो गए, और साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे पास वाटर भी बनेगा, और ये हमारे पास अल्कीन बन गई इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, ये हमने विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस हमने प्रूव कर दिया कि जो टर्शरी हमारे पास अल्कोहल होती है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर भी सबसे कम है और अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट भी हमें सबसे लेस रिक्वायर्ड होगी। ये हमने जस्ट 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स किया। रिमेनिंग मेथड जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।